नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रैट मोटो पर। और यार, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अलॉय व्हील्स के ऊपर कि कौन कौन से अलॉय व्हील्स हो सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड ईएस या एक्स मॉडल ओन करते हैं, और क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब क्या नुकसान है अगर आप आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील के लिए जाते हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो यार, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी स्टैंडर्ड में फ्रंट और बैक दोनों में ही 19 इंच के रिम आते हैं। और ये जो रिम है वो रखने का सबसे बड़ा रीज़न, अगर मैं आप रॉयल इनफील्ड से जानना चाहेंगे, मतलब अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स वगैरह से बात करें तो उनका कहना हमेशा ये होता है कि यार इसको थोड़ा रेट्रो लुक मेंटेन रखने के लिए, और प्लस इसका जो स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इसके जो पीछे के शॉकर्स और जो इसके अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि इसमें फ्रंट और बैक दोनों में 19 इंच का इनको रिम देना पड़ता है। और यही एक कारण है कि आप नोटिस करेंगे कि स्टैंडर्ड ई एक्स और एक्स जो मॉडल्स हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है अगर आप अलॉय व्हील तलाशते हैं, और बहुत सारी एडजस्टमेंट करवानी पड़ती है। बिकॉज पूरे मार्केट में आप अगर कहीं भी आप सर्च करेंगे तो जो फॉर्मेशन आती है अलॉय व्हील्स की, वो फ्रंट में 19 इंच और बैक में 18 इंच की आती है। और यार, अगर कंपनी ने अलॉय व्हील्स दिए हैं तो वो सिर्फ क्लासिक या फिर जितने भी ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें कि फ्रंट में 19 और रेयर में 18 इंच का टायर दिया है, उसे उसी में ही ये अलॉय व्हील दे पाते हैं और स्टैंडर्ड में। इसलिए आप, अगर आप चाहेंगे भी कि आप ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड के अलॉय व्हील चाहते हैं कि इंस्टॉल कर पाएँ, तो वो ऑब्वियसली अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे, आप उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करवाएंगे बाहर जाके तो कर देंगे। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड वालों से बोलेंगे कि मेरे को स्टैंडर्ड, मेरे को ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड के अलॉय व्हील्स चाहिए, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मना कर देंगे, बिकॉज ये सब एडजस्टमेंट वो नहीं करते हैं। बिकॉज ये सब एडजस्टमेंट करने की वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी वारंटी वगैरह लैप्स हो जाएगी, जिसकी वो गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेते। और यार, क्योंकि स्टैंडर्ड में आप देखेंगे कि जो उसका रेयर रिम है या फिर जो रेयर टायर है वो 19 इंच में आता है, और उसी की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी आप उसके लिए आफ्टर मार्केट से टायर तलाशने जाते हैं। बिकॉज इसका जो पिछला टायर है वो काफ़ी पतला है, जिससे कि रोड पे इतनी अच्छी ग्रिप नहीं आती है, और उसी की वजह से हमको आफ्टर मार्केट टायर के लिए ऑप्ट करना पड़ता है। मैंने भी एमआरएफ का मीटियोर लगवा रखा है, और जितने भी आप टायर्स देखेंगे तो मुश्किल से 2-3 ऑप्शंस ही हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें कि मिशेलिन का एक सिराक स्ट्रीट है, राल्को का है, और अपना एमआरएफ का है। इसमें एमआरएफ का ग्रिप थोड़ा ज़्यादा बेटर आता है, प्लस उसमें तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो आपको ऊपर मडगार्ड में टच करेगा। और यार, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से अलॉय ऑप्शंस हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप स्टैंडर्ड ओन करते हैं, तो यार देखिए, अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस मानेंगे तो मेरे को तो मर्सिडीज़ और 3AC ही अच्छे लगते हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप मुझे दिल की बात मेरे से पूछेंगे तो दे आर नॉट सेफ़। अगर आप सिटी में राइड करते हैं, मतलब आपकी लोकल मुंबई वगैरह में आप रहते हैं या फिर नवी मुंबई, जहाँ पे कि रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, गड्ढे वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप क्या बोलते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं जहाँ पे कि थोड़ी ऑफ रोडिंग ज़्यादा होती है, वहाँ के रोड ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो जो 3S है, 2S है, या फिर जो मर्सिडीज़ वाले अलॉयज़ आते हैं, ये तीनों ही मेरे ख्याल से बेस्ट होते हैं स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि उसी में लुक आता है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, बिकॉज ये जो अलॉयज़ हैं वो आप मान के चलिए कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रेकर्स पे उसको तेज़ स्पीड पे लेके जाते हैं, अगर वो ब्रेकर पे आए या फिर गड्ढे में आए, तो वो सीधा टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो मुड़ जाएंगे, जो कि आपके अगर रिम यूज़ कर रहे हैं तो आप रिम में नोटिस करेंगे, अगर बहुत गहरे गड्ढे में भी आपकी बाइक होके जाती है तेज़ स्पीड पर, तो वो मोड़, मतलब अंदर को मुड़ जाएगा, जिसको आप रिपेयर करवा सकते हैं। लेकिन जो अलॉय व्हील्स हैं वो रिपेयर नहीं होता, बिकॉज दे आर ब्रिटल। लेकिन यार, अगर आप सेफ्टी पर्पस के लिए सोच रहे हैं कि हाँ, आपकी बाइक सेफ भी रहे, लुक भी आए, तो आप मेरी मानिए, कम से कम 13 स्पोक वाला अलॉय व्हील को इंस्टॉल करवाइए। आफ्टर मार्केट में काफ़ी सारे 13 स्पोक वाले अलॉयस आते हैं, उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंगे तो उससे होगा क्या कि उसकी जो तिल्लियाँ होती हैं वो बहुत पतली हो जाएंगी, वो भी सेफ़ नहीं होता है। क्योंकि आपने कुछ वीडियो देखा होगा जिसमें कि चलते चलते वो अलॉय टूट जाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा यार, आफ्टर मार्केट अगर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं तो बिल्कुल मान के चलिए कि कोई सा भी आप कंपनी ले लीजिए, क्योंकि पराडो है या फिर मेनली 2-3 कंपनीज ही हैं जिनके अलॉयज़ अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा किफ़ायती नहीं होते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म यूजेज। मतलब आप ये मान के चलिए कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपने अलॉय व्हील इंस्टॉल करवाया है तो आपको बहुत संभल के बाइक चलाना है। आप रिम के जैसे जो ऑफ रोडिंग करते हैं आप वो नहीं कर सकते। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि बड़ी बड़ी जो बाइक्स होती हैं, जैसे कि ट्रायम्फ है, जो भी ऑफ रोडिंग के लिए बनी होती है, उसमें आज भी जो कंपनी है वो रिम देती है, वो तिल्ली वाले टायर देती है रादर देन की अलॉयज़। क्योंकि यार, जितनी भी जो ऐसी बाइक्स होती हैं जैसे कि स्टैंडर्ड है, जो भी रेट्रो बाइक्स होती हैं, या फिर जो जैसे कि अपने हिमालयन है,
तो ये सभी बाइक टूरिंग के लिए बनी हुई है, ये सभी बाइक ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। तो आप इनको अगर आप अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवाएंगे तो क्योंकि अलॉय व्हील्स ब्रिटल होते हैं तो वो मुड़ेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे, और टूटने की वजह से। और एक चीज़ याद रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलॉय व्हील टूट जाएंगे तो आपको दोनों चेंज कराने पड़ेंगे। आपको सिंगल अलॉय में मिलता है, लेकिन बहुत कम है ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप सिंगल देते हैं, क्योंकि जनरली वो लोग पेयर में बेचते हैं। तो ये भी एक रहेगा कि हो सकता है कि आपका एक ही रिम एक ही अलॉय टूटे, लेकिन फिर भी आपको दोनों चेंज कराने पड़े। और अगर आप आफ्टर मार्केट यूज़ कर रहे हैं या फिर आप खरीदने जा रहे हैं तो एक चीज़ मान के चलिए कि सस्ते पे बिल्कुल मत जाइएगा, भले आपको 1,000-500 रुपये थोड़ा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन ये आपकी सेफ्टी के ऊपर की बात है। और आप मेरे से पूछेंगे कि अगर आप देख रहे हैं अच्छी क्वालिटी का तो उसका जो प्राइस रेंज है वो कहीं ना कहीं 6,500 से 7,500 के बीच में जाता है। बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि आपको 4-4, 5-5 हज़ार में भी अलॉयज़ बेच देंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा 1,000-1,500 रुपये ऊपर रखिए, ताकि आप कम से कम उसको यूज़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म पे वो चल सके। आपने इतनी सारी वीडियो देखी होंगी, आप कहीं पे भी किसी से भी पूछ सकते हैं। आपको जो ऑब्वियसली जो बेचने वाला है तो उसका तो काम ही है कि वो आपको बोलेगा कि नहीं बिल्कुल सेफ़ होता है। लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस आप बोलेंगे मांगेंगे तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि देखो यार, रिम के मुकाबले अलॉयज़ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उतने क्या बोलते हैं ना, उतना अच्छे नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म पे आपको वो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ, अगर शौक के तौर पे आप यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी एक राय मानिएगा कि अगर आप अलॉय व्हील्स इंस्टॉल करवा भी रहे हैं तो करवाइए, लेकिन जो उसके रिम है वो वहाँ पे मत छोड़िए, अपने पास रखिए, ताकि अगर आपके अलॉय व्हील्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ भी है, और अगर आप नहीं चाहते पैसा खर्चा करना तो एटलीस्ट आपका वो रिम काम में आ सकता है। और यार देखो, मैं तो यही बोलूँगा कि जब तक आपने अगर आपके पास स्टैंडर्ड ES या एक्स कोई सी भी मॉडल है, जब तक आपके उसमें वो रिम डले हुए हैं और आप उसको चकाचक मस्त बना के रखोगे तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि लुक में कुछ भी इश्यू आ रहे हैं या फिर आपको अच्छी नहीं लग रही है। ऑब्वियसली रिम में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हाँ, अगर आपने एक बार उसमें अलॉयज़ लगवा दिए तो यार देखो, अलॉयज़ का लुक के मामले में रिम कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रिम की अपने एक अलग स्टाइल आता है और अलॉय से एक अपना अलग स्टाइल आता है। तो अगर आप मेरी पूछेंगे कि भाई हमको इंस्टॉल करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि इट्स योर पर्सनल चॉइस इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं, अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं, तो कोशिश करिए कि अगर कुछ जुगाड़ करके आप जो रॉयल इनफील्ड के ओरिजिनल अलॉयज़ हैं, अगर आप वही इंस्टॉल करवा सके तो बिल्कुल करवाइए। क्योंकि याद रखिए यार देखो, रॉयल इनफील्ड भी लाइफ टाइम की वारंटी नहीं देता है इसके लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अलॉयज़ आर नॉट सक्सेसफुल। लेकिन अभी बिकॉज अभी थोड़े यंगस्टर्स रॉयल इनफील्ड को खरीदते हैं, और प्लस काफ़ी सारे ऐसे लोग खरीदते हैं जो कि ऑफिस वगैरह जाते हैं। तो यार देखो, अगर आप ऑफिस जाते हो, अगर रास्ते में आपका पंचर होगा और ये बार बार होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ना। बिकॉज आप सिटी राइड्स में, जब आप सिटी में यूज़ करते हैं अपनी बाइक को, तो आप के हर तरीके के रोड से आपको निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि ब्रेकर्स भी हों, खड्डे भी होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के हो सकता है कि प्रॉपर सिटी राइड है तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन पंचर वगैरह डेली राइड्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि हो सकता है। तो इसलिए कंपनी ने अलॉय व्हील्स इंट्रोड्यूस इसलिए किया ताकि थोड़ा सा आपके लिए और कंफर्ट जोन बढ़ जाए। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अलॉय व्हील्स अगर आपकी बाइक में रहते हैं तो जो भी मैकेनिक है वो एक बार भी हिचकिचाएगा नहीं आपके उसको पंचर लगाने के लिए। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ याद रखिए, अगर आप देखो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो तो स्टैंडर्ड में पंचर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये सिर्फ क्लासिक में आती है। बिकॉज क्लासिक में बैक में भी अलॉय, बैक में जो है वो आप डिस्क आता है, फ्रंट बैक दोनों में डुअल डिस्क के साथ आती है वो। लेकिन जो अपनी स्टैंडर्ड है वो सिंगल डिस्क के साथ आती है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि एक्सपीरियंस, अगर आप कितने भी साल से बाइक चला रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि 70 to 80% चांसेस में सिर्फ बैक टायर ही आपका पंचर होता है। फ्रंट टायर के जो पंचर होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और हमारे क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उसमें जो रेयर में सिर्फ और सिर्फ RLP सिस्टम दिया है, और RLP सिस्टम इतना इशू नहीं आता। आजकल मैकेनिक थोड़े से क्या बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट हो गए हैं, उनको समझ आ गया कि RLP को कैसे लगाना है। तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि कोई भी मैकेनिक लगा देगा। अगर आप भी पंचर लगवा रहे हैं तो आप याद रखिए कि आपका RLP कैसे फिट था, तो उसी तरीके से आप एक बार जब पंचर लग जाए, जब वो टायर वापस लगाए, तो आप देख लेना कि आप यार जो RLP है वो उसने बराबर से लगाया है कि नहीं लगाया। और थोड़ा बहुत इश्यू आता है वो रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपकी में रियर में भी डिस्क होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो गांव वगैरह में जो मैकेनिक्स होते हैं उनको ये सब चीज़ समझ नहीं आती हैं। तो उस टाइम पे आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं, तो उस टाइम पे उनके पास ऐसे औजार ही नहीं होते जिससे कि उसको ओपन करके डिस्क वगैरह को बराबर से लगा सकें। तो अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो तो देखो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, पंचर अगर होगा भी
तो यार देखो, चाहे अलॉयज़ हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको मैकेनिक तक, अगर आप कहीं पे रिमोट एरिया में आपका पंचर होता है और आपको पैदल लेके जानी है बाइक, तो आपको लेके जानी ही पड़ेगी, चाहे इसमें अलॉयज़ हो या ना हो। बस ये डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो बंदा कितना एक्सपर्ट है अपने काम में। और अगर आप लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि अलॉयज़ इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि उससे होता क्या है कि थोड़ा सा आपका टाइम बच जाता है, प्लस लोगों को, जितने भी मैकेनिक्स हैं उनको पता है कि सिर्फ उनको टायर निकाले बिना ही वो ऐसी पंचर लगा सकते हैं। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अब अगर अभी भी आपके कुछ सवाल बचे हों तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।